बहुत समय पहले एक घने और रहस्यमय जंगल में एक छोटा हाथी रहता था। उसका नाम था गजराज। वो बाकी हाथियों से अलग था। उसके दिल में एक अजीब सी उदासी रहती थी। जंगल के सभी जानवरों के परिवार थे, लेकिन गजराज खुद को हमेशा अकेला महसूस करता था। एक दिन वर्षा की काली रात में, जब आसमान में बिजली चमक रही थी और हवा पेड़ों को झकझोर रही थी, गजराज जंगल के एक पुराने रास्ते पर भटक गया। अचानक उसे दूर एक हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई दी। डर और उत्सुकता दोनों उसके मन में थे। वो धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, उसने देखा कि एक प्राचीन मंदिर खंडरों के बीच खड़ा है। मंदिर के अंदर भगवान गणेश की सुंदर प्रतिमा विराजमान थी। गजराज ने पहले कभी ऐसा दिव्य दृश्य नहीं देखा था। वो प्रतिमा के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे गणेश भगवान, सबके पास कोई न कोई अपना है, मैं इतना अकेला क्यों हूँ? उसने मन ही मन कहा। अचानक मंदिर में एक मधुर घंटी की आवाज गूंजी। सुनहरी रोशनी और तेज हो गई। ऐसा लगा मानो प्रतिमा मुस्कुरा रही हो। उसी क्षण एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। सच्चा प्रेम पाने के लिए पहले प्रेम देना सीखना पड़ता है। गजराज चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह वो वापस जंगल लौट आया, मगर उसके मन में वो आवाज लगातार गूंजती रही। कुछ दिनों बाद जंगल में भयंकर तूफान आया। पेड़ टूटने लगे, नदियां उफान पर आ गईं। सभी जानवर अपनी जान बचाने में लगे थे। तभी गजराज को एक गहरी खाई से मदद की पुकार सुनाई दी। वो दौड़कर वहां पहुंचा। खाई में एक नन्हा हिरण फंसा हुआ था। पानी तेजी से बढ़ रहा था। गजराज खुद भी डर गया। यदि वो नीचे उतरता तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। उसने साहस जुटाया। बड़ी मुश्किल से वो खाई में उतरा और अपनी सूंड से हिरण को ऊपर सुरक्षित पहुंचा दिया। लेकिन खुद बाहर निकलते समय उसका पैर फिसल गया। तेज बहते पानी ने उसे अपनी ओर खींच लिया। गजराज की आंखों में भय था। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। तभी अचानक वही सुनहरी रोशनी उसके आसपास फैल गई। पानी का वेग धीमा पड़ गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे सहारा दिया हो। कुछ ही क्षणों में वो सुरक्षित किनारे पर पहुंच गया। जब उसने ऊपर देखा तो दूर पहाड़ी पर वही प्राचीन मंदिर चमक रहा था। उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, खुशी के थे। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर उसके पास आने लगे। सब उसे अपना मित्र मानने लगे। अब वो अकेला नहीं था। उस रात गजराज फिर मंदिर पहुंचा। मंदिर में शांति थी, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे भगवान गणेश की मुस्कान पहले से अधिक उज्जवल हो। तभी उसके मन में एक अंतिम संदेश गूंजा। जो दूसरों के दुख को अपना समझता है, उसे कभी अकेलापन नहीं सताता।